हेलो बच्चों, आपको क्या मेरी क्लियर आवाज़ सुनाई दी जा रही है? आज हम अपने टॉपिक सादृश्यता पर डिस्कशन करेंगे। कल हमने कुछ बताया था वर्णमाला के क्रम के बारे में, वो सबने याद कर लिया होगा। आज हम प्रश्न हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 35:7 समानुपात 125 अनुपात ए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो इसको देखते हैं पहले, इसके जैसा ही ये होगा। तो इसमें 7 पंजे 35 होता है, 7 पंजे 35 होता है। तो ये कौन सी संख्या होगी ऐसी जिसको 5 बार गुणा करने पर ये 125 आता है? तो ऐसी संख्या है 25। 25 को हम 5 बार गुणा करेंगे तो 125 आता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा 25। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे ये 9 का 72 से क्या संबंध है? इसके 9 का भाग देते हैं तो 8 बार जाता है, 8 बार भाग जाता है। 9 × 72। तो ऐसे ही 136 में कौन सी संख्या का भाग दे कि 8 बार जाए? तो वह संख्या होगी 17। 17 का यहाँ पर भाग देते हैं 136 में तो 8 बार जाता है, यहाँ भी 8 बार गया, तो वह संख्या 17 होगी। तो राइट आंसर होगा हमारा 17। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 का 243 से क्या संबंध है? 3 का 243। अब ये क्या होता है कि 3 को हम जैसे 5 बार लिखते हैं ना तो 243 आता है। जैसे तुम्हें लिख के बताता हूँ। 2 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो 3 की घात ये होती है 3 की घात 5। तो ऐसे ही ये 5, तो 5 की घात 5 होगी। तो 5 की घात 5 को कैसे लिख सकते हैं हम? 5 बार लिखेंगे। जैसे हम 5 × 5 × 5 × 5 × 5 पचम 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125। तो राइट आंसर क्या होगा? 3125 आंसर हमारा। इसको मैं क्लियर करके और लिख देता हूँ। एक समझ आएगी होगा आपकी। तो 3125 आंसर हो गया इसका। चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। ये क्या हो रहा है इसमें? 16 का इससे क्या संबंध है? तो ये 16 का वर्ग है, ये 16 का स्क्वायर है। तो इसी प्रकार ये किसका स्क्वायर है? तो ये स्क्वायर होगा 13 का स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। ये इसका स्क्वायर 13 का। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? 13। एक क्वेश्चन ये कि इस 4 का इससे क्या संबंध है? तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है ये। तो ये 4 का क्यूब है। तो ये 9 है, तो इसका भी जैसे ये क्यूब का संबंध है ऐसे ये भी क्यूब का संबंध होगा। 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729। तो राइट आंसर क्या होगा? 729 हमारा। जैसे एक टाइप ये, एक अगला टाइप पढ़ते हैं हम, ये टाइप। इस टाइप में क्या होता है कि 2 ही दिए होते हैं हमको और 2 हमें ज्ञात करने होते हैं सेम। जैसे ये 8 नाम 72, तो 1:9 हो रहा है। 8 नाम 72, तो 1:9 हो रहा है। तो यहाँ पर सेम कंडीशन देखो कौन से ऑप्शन में, इसको ऑप्शन से किया जाता है ऐसे प्रश्नों को। जैसे इसको देखते हैं तो 5 7 35, तो ये सेम नहीं मिल रहा, 1:9 मिलना चाहिए हमें। 6 पंजो 30, तो ये 1:5 है, जबकि हमें चाहिए 1:9। जैसे ये प्रश्न ये यहाँ पर 7:63, तो 1:9 मिल गया हमें। तो ये राइट आंसर होगा 7 कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा 7:63। ये राइट आंसर हो गया।
सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो बच्चों हम दूसरे प्रश्नों पर बात करते हैं। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, दूसरे स्लाइड में। जैसे गाय का संबंध रंबाना से क्या है कि गाय रंबाती है, ऐसे शेर क्या करता है, दहाड़ता है। तो शेर का संबंध किससे हो गया, दहाड़ने से। तो राइट आंसर क्या हो गया, दहाड़ना। जैसे होटल का संबंध क्या है, मेनू से क्या होता है। मेनू क्या होती है, एक तो मेनू होती है, ये होती है खाने पीने की जो सामग्री है उसकी लिस्ट होती है। खाने का मतलब कि एक तरीके से उसमें लिखा होता है, एक तरीके से पुस्तिका होती है जिसमें खाने का विवरण होता है। होटल में होती है, वो होती है मेन्यू। इसी प्रकार पुस्तकालय में जो पुस्तकों की सूची होती है उसे हम कैटलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, कैटलॉग कहते हैं बच्चों, कैटलॉग। क्या बोलते हैं, कैटलॉग। तो राइट आंसर हो गया हमारा कैटलॉग। फिर आता नीचे m गुणा n, 13 गुणा 14। तो m का कोड क्या होगा, 13, और n का क्या हो गया, 14। तो इसी प्रकार यहाँ से u का कोड कितना हो गया, 21, और v का 22। तो राइट आंसर क्या हो गया, 21 गुणा 22। प्रश्न नंबर 10 पर बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर का संबंध किससे है, क्रिकेट से। तो इसी प्रकार सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, टेनिस से। तो राइट आंसर क्या हो गया, टेनिस। इसी प्रकार व्रत का संबंध किससे है, परिधि से। तो परिधि क्या होती है, एक तरीका से किसी भी आकृति होती है उसकी बाउंड्री होती है। जो बाउंड्री होती है ना, ये इसी को परिधि कहते हैं। जैसे आयत में देख लो, ये वर्ग में देख लो, ये चारों में के जो बाउंड्री होती है उसे परिधि कहते हैं हम। तो व्रत का संबंध किससे है, परिधि से। इसकी जो बाउंड्री है, इसका जो संबंध है वो व्रत का परिधि से। इसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा, वर्ग की, जैसे आयत की बाउंड्री को तो हम परिधि बोलते हैं, तो वर्ग की बाउंड्री को क्या बोलेंगे, वर्ग की बाउंड्री को हम बोलते हैं परिमाप। तो इसका जो राइट आंसर हो गया, तो क्या हो गया, परिमाप। क्या आंसर होगा बेटे, परिमाप। राइट आंसर परिमाप हो गया हमारा। जैसे निचले प्रश्न देखकर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसे इससे क्या संबंध है इसका। तो इसमें देखते हैं हम, इसमें हो रहा है बेटा 7 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब कितना होता है, 343 प्लस 7 बराबर 350। इसी प्रकार यहाँ होगा, यहाँ पर क्या होगा, 6 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब कितना होगा, 216 प्लस 6, 216 और 6 कितना होता है, 222। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 222। सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखते हैं बच्चे बेटे 13वां प्रश्न में देखते हैं हम रेट का दे रखा 42। तो हम अब कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम इनको जोड़ के देखते हैं इनको सब। तो आर का कितना होगा, 18, कोड कितना आर का, ए का 1 और इसका टी का 20। तो कितने हो रहे टोटल, जोड़ो इनको, 20 और 18, 38 रे 39। ये तो कम हो रहा है, यहाँ पर 42 है। तो इनके विपरीत क्रम देखते हैं। आर का विपरीत क्या होता है, आई। इंडियन रेलवे बताया था ना आपको मैंने। ए का आज़ाद, जेड, और टी का क्या होगा, जीटी रोड, जी। तो ये कितना होगा, 9 प्लस 26 प्लस 7, 9 और 7 16, 16 और 26 42। इसी प्रकार ये होगा। तो एम का विपरीत क्या होगा, एम का विपरीत होगा एन, ए का विपरीत जेड, और टी का विपरीत जी।
तो n कितने पे आता है 14 पे, और z कितने पे आता है 26 पे, और g कितने पे आता है 7 पे। तो 14, 26, 40 और 7 47। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका 47। कितना बेटे 47 हो गया इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर का। ई के सामने क्या लिख रहा है 22 और एच के सामने 19। तो देखते हैं हम, जैसे ई का जो विपरीत शब्द होता है वो भी कितना होता है वी। आपको बताया था ना मैंने इवनिंग, इवनिंग। तो ई का विपरीत शब्द क्या होता है वी। तो वी का कितना होता है वॉइस कोड, और ये क्या एच, तो एच का होता है हनी सिंह, हनी सिंह। तो एच का कोड कितना है 19। तो सेम इसी तरह होंगे यहाँ पे भी। वी को क्या लिखाया था मैंने बॉय, तो यहाँ पर बॉय बी का विपरीत क्या होगा बाई। तो बाई का कोड कितना होगा 25। और आई को क्या बताया था मैंने इंडियन रेलवे IR। तो RR का विपरीत कोड कितना होगा 18। तो 25/18 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। PTM बराबर 49। तो P का कितना होगा कोड, P का होगा 16, T का कितना होगा 20 और M का कितना होगा 13। इनको पूरे को जोड़ के देखते हैं। 3 और 0 और 6 कितना होगा ये 9, 1 और 2 3 और 1 4। तो इनको जोड़ने पर 49 आ रहा है इनके कोडों को। तो सेम कंडीशन यहाँ पर होगी। तो L का कितना होता है 12, C का 3 और T का 20। तो ये कितने हो गए 0 और 3 और 2 कितने हो गए 0 और 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 2 और 1 3 35। अब ऐसे जोड़ सकते हैं इनको। तो 12 3 15, 15 20 35। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा 35 राइट आंसर हो गया हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, जैसे 16 नंबर का। कार किस पे चलती है सड़क पे। तो कार का संबंध किससे हो गया सड़क से। इसी प्रकार जहाज कहाँ चलता है, ये चलता है पानी में। तो राइट आंसर क्या हो गया पानी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसमें हवा भी तो हो सकती है, वायु भी तो हो सकती है, आसमान। तो बेटे वो पानी का जहाज नहीं होता, वो हवाई जहाज होता है, उसका नाम ही हवाई जहाज, वो हवा में चलता है। ये है पानी का जहाज। अगला प्रश्न पे बात करते हैं हम 17वें नंबर पे। बी के सामने कितने दे रखा 8। तो देखते हैं हम बी का कोड कितना होता है 2। तो ये 8 क्या है, इसका क्या संबंध है इससे, ये 2 का क्यूब होता है 8। तो इसी प्रकार सी का कोड कितना होता है 3। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब होगा 3 का क्यूब कितना होगा 27। तो राइट आंसर हो गया हमारा 27। जैसे यहाँ पर महासागर का संबंध किससे है जल से। महासागर में क्या पाया जाता है जल। इसी प्रकार ग्लेशियर में क्या पाई जाती है बेटे बर्फ़ पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा बर्फ़। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।